वेलकम टू विंग से गुड ऑन एवरीवन। गाइस, काफ़ी वक्त हो गया आपसे मुलाकात किए हुए। आप लोग जानते होंगे, जैसे कि आपको किरण सर ने कुछ दिन पहले बताया भी था कि वन ऑफ आवर स्टाफ मेंबर्स हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस और उसकी वजह से हम सभी को मैंडेटरी क्वारंटीन में जाना पड़ा था। इस क्वारंटीन की वजह से कुछ वीडियोस में गैप आ गया। हम नहीं चाहते थे कि इन दिनों इतना गैप आए। स्टार्टिंग से पिछले 3-4 महीने से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और स्पेशली एग्जाम से पहले और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा प्रेजेंट रहना। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू ऑल्सो थिंक ऑफ सेफ्टी ऑफ ऑल द पीपल वर्किंग हेयर। काफ़ी लोग यहाँ काम करते हैं, 10 से 15 लोग। सो सबकी सेफ्टी का ध्यान भी रखना पड़ता है और उसकी वजह से सब क्वारंटीन में थे। बट होपफुली नाउ एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। वीडियोज़ की फ्रिक्वेंसी फिर से बढ़ जाएगी और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आप सब लोग जिसके लिए वेट भी कर रहे थे। दैट इज पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली अकाउंट्स के सिलेबस में है। आपके जेके एसएसबी अकाउंटेंट के एग्जाम में अकाउंट्स के सिलेबस में है। लेकिन जैसा कि आपको किरण सर ने बताया भी था कि ये टॉपिक मैं करवाने वाला हूं। सो आई गेस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जब भी हम एकेडमिक्स की बात करते हैं, जब भी हम पॉलिटिक इन पर्टिकुलर बात करते हैं, पब्लिक जो है, पब्लिक मनी, पब्लिक वर्क्स, ठीक है, ये सब वर्ड इस्तेमाल किया जाता है दरअसल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि पब्लिक का मनी गवर्नमेंट संभाल रही है। पब्लिक मनी ऑब्वियसली ये वो पैसा जो जनता का पैसा गवर्नमेंट के पास है। तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी पैसा गवर्नमेंट पब्लिक से रेज कर रही है, टैक्सेशन के फॉर्म में, फीस के फॉर्म में, टोल्स के फॉर्म में और बहुत सारे यूजर चार्जेस के फॉर्म में जो गवर्नमेंट रेज कर रही है, उस पैसे के मैनेजमेंट के लिए एक पोर्टल बनाया गया था जिसको कहते हैं PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर एक आसान भाषा में कहा जाए कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, बेसिकली इट्स एन ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल है विच इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो कि एक ऑफिस है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA एक ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको CAG से कंफ्यूज मत कीजिएगा। CAG इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज समथिंग एल्स। दिस इज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA, इस ऑफिस के अंडर। और ये ऑफिस किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अंडर एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इस ऑनलाइन पोर्टल का काम क्या है? ये बेसिकली एक पोर्टल है इसको यूज किया जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिशियरी तक, गवर्नमेंट स्कीम्स के पैसे को पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल नरेगा है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या फिर एक्ट, उसका जो उसके बेनिफिशियरीज हैं वो बेनिफिशियरीज तक पैसा पहुंचाना। लेकिन अब डायरेक्टली हर किसी के अकाउंट में नहीं है, मतलब इसका काम गवर्नमेंट टू पीपल नहीं है, इसका काम है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू स्टेट्स एंड गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। ये पोर्टल डायरेक्टली बेनिफिशियरीज के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करता है। इसके यूजर कौन कौन से हैं? इसके यूजर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कोई भी स्कीम के पैसे को लोगों तक पहुंचाना। समझ गए? दोबारा देखो, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो पोर्टल बेनिफिशियरीज तक पैसा पहुंचाने के लिए पैसा ट्रांसफर करता है फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, फ्रॉम गवर्नमेंट टू मिनिस्ट्रीज, फ्रॉम गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड फ्रॉम गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। ठीक है दोस्तों, तो दो बातें समझ में आ गई। एक तो ये ऑनलाइन पोर्टल है, दूसरा ये गवर्नमेंट टू पीपल के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के लिए। यानी इस पोर्टल से सरकार, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि इस बार जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि इस बार जम्मू कश्मीर यूटी के लिए जो नरेगा स्कीम के अंडर 10,000 करोड़ हम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़, तो वो पैसा ट्रांसफर करेंगे वाया दिस पोर्टल, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के जरिए वो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा किसको? जम्मू एंड कश्मीर यूटी को। और जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी की यूटी की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पैसा आप किन तक पहुंचाया जाए, फॉर टू दी बेनिफिशियरी, जो लोग उस स्कीम के अंडर काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? आसान था यहां तक। अब इसके अंडर तकरीबन जितनी भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स है, डीबीटी के बारे में अगर आप नहीं जानते थोड़ा बता दूं आपको। दोस्तों, हमने सब्सिडी की बात की थी अपने वीडियोस में, है ना। मुझे लगता है शायद हमने बात की थी फिस्कल पॉलिसी में सब्सिडी की। तो फिस्कल पॉलिसी का वीडियो आप देखेंगे तो सब्सिडीज को मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है वहां पर। सब्सिडीज मैंने बोला था आपको कि कोई भी मॉनेटरी सपोर्ट जब गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है किसी प्रोडक्ट के सर्विस को खरीदने के लिए आम इंसान को, उसको सब्सिडी कहते हैं। तो पहले गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे इन लोगों को प्रोवाइड करती थी क्या?
सामान, फॉर एग्जाम्पल जो आपके CNG सिलेंडर थे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सिलेंडर्स थे, तो वो आपका नेचुरल गैस जो आप घर में इस्तेमाल करते हो, कुकिंग गैस, उसको गवर्नमेंट पहले सब्सिडाइज रेट पे आपको सिलेंडर ही प्रोवाइड करती थी कि ये आम जो आप BPL या फिर जो लो इनकम फैमिलीज थी उन लोगों के लिए गवर्नमेंट कहती थी कि अगर आप एलिजिबल हैं स्कीम के लिए तो आम इंसान को मार्केट रेट पे मिलेगा। लेट्स से मार्केट रेट 1000 रुपये था तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे 800 रेट पे दे देती थी, किसको? आम इंसान को देती थी, या फिर जो वो लोग लो इनकम ग्रुप्स या फिर BPL ग्रुप्स को प्रोवाइड करती थी सिलेंडर। अब ऐसा नहीं है, अब हर इंसान को मार्केट रेट पे खरीदना है। अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप एलिजिबल हो आप मार्केट रेट पे खरीदो, जो 200 रुपए की सब्सिडी मिलनी है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगी। इस चीज को हम बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब सब्सिडाइज रेट पे आपको चीजें नहीं मिलेंगी, आपको मार्केट रेट पे ही खरीदनी है, लेकिन उसका जो सब्सिडी मिलेगी वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। मैंने आपको याद होगा, आपको बताया था फिस्कल पॉलिसी के लेक्चर में कि पहल एक स्कीम है जिसके अकॉर्डिंगली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलते हैं, किसमें? आपके जो घर में चूल्हा आप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब हो गया कोई भी स्कीम जिसके लिए आप एलिजिबल हो उसका फायदा डायरेक्टली आपके अकाउंट में मिल जाएगा। आपके अकाउंट में सब्सिडी आ जाएगी अगर आप एलिजिबल हैं। तो जितनी भी DBT स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स, सारा का सारा पैसा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, एक्सेप्ट सम कुछ एक्सेप्शंस के अलावा मैक्सिमम जितने भी DBT स्कीम है सारी की सारी उसके थ्रू होती है। दूसरा आपका फॉर एग्जांपल फार्मर्स के लिए जो भी गवर्नमेंट ने सब्सिडीज रखी हुई हैं उसके लिए जो पैसा ट्रांसफर करना होता है। इसके अलावा नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप है, NMMS, उसके लिए जो पैसा ट्रांसफर होता है वो भी इस पोर्टल से होता है। तो बेसिकली जितना भी सरकार स्कीम्स के लिए पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को, वो सारा का सारा इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। अब हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि जो आपका पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है ये शुरुआत कहां से हुई इसकी। तो दोस्तों शुरुआत 2008-9 में होती है, जब इसको कहा जाता था सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम, CPSMS। 2008-9 के फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम शुरू की सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम के नाम से, CPSMS के नाम से, और इसको 4 स्टेट्स में एज अ पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूज किया गया। पहले किन स्टेट्स में? MP, बिहार, मिजोरम एंड पंजाब। इन 4 स्टेट्स में इसको इंप्लीमेंट किया गया कि यानी इन 4 स्टेट्स को जितने भी पैसे उस बार देने थे गवर्नमेंट को इस पोर्टल के थ्रू दिए गए, सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। और जब ये स्कीम वहां पर सक्सेसफुल रही तो गवर्नमेंट ने बोला इसका नेशनल रोल आउट कर दो। पहले हमने सिर्फ 4 स्टेट्स के लिए रखा था, अब सब स्टेट्स को कर दो, और जितनी भी मिनिस्ट्रीज ने जिसको भी पैसा देना है वो सब किसके थ्रू देंगे? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू देंगे, ठीक है दोस्तों। और स्टार्टिंग में 4 फ्लैगशिप स्कीम्स के लिए इसको रखा गया। एक तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और बाद में वो एक्ट बन गया ऑब्वियसली, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, और सर्व शिक्षा अभियान SSA एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो स्टार्टिंग में इसको 4 स्कीम्स और 4 स्टेट्स में लगाया गया था, और उसके बाद आने वाले टाइम में इसका नेशनल रोल आउट किया गया, पूरे नेशन में लगा दिया गया इसको। सब मिनिस्ट्रीज को बोला गया कि आप जितना भी पैसा देंगे तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू देंगे, और सारी की सारी नेशन में इसको इंप्लीमेंट किया गया। और फिर 2013 में 12th 5 ईयर प्लान में इसको इंक्लूड किया गया। 4 साल के लिए कहा गया कि 4 साल के लिए इसको पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करो। तो 2013 से लेकर 2017 तक इसको रखा गया था, लेकिन ऑब्वियसली बाद में इसको और एक्सटेंड किया गया, और आज भी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का पोर्टल मौजूद है। आप चाहें तो इसकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, pfms.nic.in करके इसकी वेबसाइट है, आप उसको एक बार देख भी सकते हैं, pfms.nic.in। उसमें काफी सारी डिटेल्स ये भी हैं कि कितना, मतलब कौन सा पैसा किस स्टेट को गया। मुझे नहीं लगता इतने डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत है, बस आपको जानने की जरूरत है इस पोर्टल का काम क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो 2013 में इसको 12th 5 ईयर प्लान में डाला गया। 12th 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंगली 2017 तक चला ही चला, लेकिन उसके बाद भी इसको एक्सटेंड किया गया। अभी रिसेंटली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने भी बोला है कि जो आपका PFMS है, इट हैज हेल्प्ड अस इन सेविंग थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज। अब जब सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है, तो एक बहुत ट्रांसपेरेंट वे में एक पब्लिक स्पेंडिंग हो रही है।
यानी अब गवर्नमेंट कभी भी मॉनिटर कर सकती है कि कितना पैसा किस स्कीम को, किस स्टेट को गया और उन्होंने कितना पैसा उसका डिसबर्स कर दिया बेनिफिशरीज में। और गवर्नमेंट पूरा ओपन टू ऑल रख सकती है पब्लिक के लिए भी ओपन टू ऑल है कि भाई कितना पैसा किस स्कीम को जा रहा है, इस साल में कितना था, अगले साल में कितना है, आने वाले सालों में कितना होने वाला है, पिछले 10 साल में कितना खर्चा हुआ किस स्कीम पे। तो मॉनिटर करने में आसानी होती है, तो इट बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट। समझ गए दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि इस सिस्टम की मैंडेट क्या की गई। मैंडेट का मतलब ये हो गया कि सरकार बोलती है, मतलब कैबिनेट मिशन ने 2013 में इसको मैंडेट दी कि भाई पीएफएमएस आपका काम क्या है। एक तो उन्होंने बोला कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाना है सभी प्लान स्कीम्स के लिए, ठीक है। यानी जितना भी पैसा आपको भेजना है किसी भी स्कीम के लिए, उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, तो उसके लिए एक पोर्टल बन गया ऑनलाइन। नंबर सेकंड, आपको सभी स्टेट ट्रेजरीज के साथ इंटीग्रेट करना है सिस्टम को, यानी जब भी कभी भी आपको पैसा ट्रांसफर करना है डायरेक्टली स्टेट ट्रेजरी में चला जाए वो। नंबर थर्ड, आपको फंड फ्लो को ट्रैक करना है टू द लोवेस्ट लेवल, यानी जिस लेवल तक वो पैसा सरकार ने बोला है। फॉर एग्जांपल सरकार ने बोला है कि इस बार नरेगा स्कीम के अंडर हर किसी इंसान को एक दिन की जो आपको वो देंगे, उजरत देंगे, एक दिन की लेबर देंगे, वो देंगे आप 150 रुपए। तो लोवेस्ट लेवल तक पैसा को ट्रैक करना है कि जहां से जब सेंटर से पैसा निकला तो कहां तक पहुंचा और जहां तक वो पहुंचना चाहिए था जिस बेनिफिशियरी को, वहां तक पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा। इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी इन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी का मतलब यहां पर ये हो गया कि उसको इकोनॉमिकल वे में आप मैनेज कर रहे हो, जितना हो सके उतना पैसा बचा रहे हो, जितना ज्यादा हो सके उसको इफेक्टिव बना रहे हो। उसके अलावा रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन रिसोर्स अवेलेबिलिटी अक्रॉस स्कीम्स, ताकि हमें पता चले कि जिस साल के लिए, फॉर एग्जांपल हर साल के लिए बजट में हर स्कीम के लिए पैसा अलॉट किया जाता है। इस बारी इस वाले बजट में 2020-21 में सबसे ज्यादा पैसा रखा गया है पीएम किसान योजना के लिए। पीएम किसान योजना के अंडर जितने भी किसान हैं, एक पर्टिकुलर लेवल तक जमीन जिनके पास है, उनको साल में तीन इंस्टॉलमेंट्स में आपको पैसे देने हैं, ठीक है। तो इस साल 2020-21 में सबसे ज्यादा पैसा जिस स्कीम के लिए रखा गया है वो है पीएम किसान। तो फॉर एग्जांपल उस स्कीम को मॉनिटर किया जाएगा इस पोर्टल के थ्रू, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, कि जितना पैसा हमने इस साल के लिए रखा है कितना पैसा खर्च हो चुका है, कितने लोगों को पैसा दिया जा चुका है, कितनी इंप्लीमेंट एजेंसीज को पैसा दिया जा चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ये पैसा गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जा रही है। इसके यूजर्स भी, जैसे कि मैंने यहां भी लिखा हुआ है कि जो यूजर्स है वो कौन है, यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये यूज करते हैं इस पोर्टल को। समझ गए दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये किसके अंडर आता है ये भी मैंने आपको बता दिया, किन स्टेट्स में सबसे पहले रोल आउट किया गया था मैंने आपको ये भी बता दिया, किन स्कीम्स के लिए सबसे पहले रोल आउट किया गया था, इसकी मैंडेट क्या है और उसके यूजर क्या है। तो मेरे हिसाब से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में इसके बियॉन्ड नहीं पूछेंगे वो। बाकी आई विल एनकरेज यू टू गो टू द वेबसाइट, एक नज़र मार लो उसको और आपको समझ में आएगा कि इस पोर्टल कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये था पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। जल्दी अब हम दोबारा नई वीडियोस के साथ लौटेंगे। अब वीडियो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। और दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो चुकी है। आप लोगों में से जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की आप कर सकते हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिए। मोर देन 2500 लोग उसको रजिस्टर कर चुके हैं और काफ़ी सारे लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हमारे 3 टेस्ट हो चुके हैं। 4th टेस्ट 8th ऑफ अक्टूबर को है, तो और फाइनल टेस्ट 11th अक्टूबर को होगा। सो जिन लोगों ने टेस्ट पुराने भी मिस किए हैं वो भी वो टेस्ट कर सकते हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू सी इफ इट इज़ पॉसिबल टू कम विद द डिस्कशन वीडियोज़ एज वेल, क्योंकि फिलहाल हमारा सिलेबस कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होपफुली वी विल सी यू सून, विल रिटर्न विद सम न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच।